सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं इडियम्स। ओए हो, अब वैसी बात है, इडियम्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स है जो फनी भी हैं, मजेदार भी हैं, आपको मजा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इडियम्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। मैंने मुझे आप लोग इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने MA B.Ed BA कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और और बस यही है यार अपनी जिंदगी में, ये कि 5 साल पढ़ने का एक्सपीरियंस है। और एक लाइन बोलता हूँ मैं हमेशा, आई एम टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आपका प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए। उसी तरीके से ये प्यार मोहब्बत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि सर अगली वीडियो किस पे चाहते हो आप। ठीक है जी, तो मुझे बताइएगा, हम उस पर जरूर बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपका इडियम्स। ओह, पीला हो गया बैकग्राउंड, देखते हैं क्या चीज है। तो भैया सबसे पहला है अ बॉल पार्क फिगर। इसको थोड़ा सा व्हाइट कर लेते हैं कलर से। हाँ, अ बॉल पार्क फिगर। बॉल पार्क फिगर, अब बॉल पार्क फिगर इन द सेंस की एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी। ठीक है, एक मतलब ऐसी क्वांटिटी जो एक दिख जाए कि हाँ यार ये क्वांटिटी, उसे बोलते हैं बॉल पार्क फिगर। आगे अ बी हाइव। ओके, अब बी मधुमक्खी को बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, छज्जा। बी हाइव इन द सेंस छज्जा। अब देखिए बी हाइव, अगर आपने मधुमक्खी को देखा हो तो एक साथ बहुत अच्छे काम करते हैं, हाँ या ना। एक साथ मिलकर कहीं भी कुछ भी करते हैं, उनका छत्ता भी एक साथ होता है, वो प्रॉपर यूनिटी को दिखाते हैं। तो बी हाइव क्या हुआ, अ प्लेस, एक जगह, क्योंकि हाइव ऑब्वियस सी बात है, छत्ता हो गया। अ प्लेस, अ जगह वेयर न्यूमेरियस बहुत सारे इंडिविजुअल्स आर वर्क क्या क्या एक साथ, यूनिटली, डिलीजेंटली इन द सेंस यूनिटली। तो भैया वो जो है एक साथ काम कर रहे हो, जगह पे लोग, एक जगह पे लोग, उसे बोलते हैं अबी हाई। नेक्स्ट क्या रहा है बाल को, नेक्स्ट अब बिग गन। ओके, अब बिग गन की बात की जाए बाल को, तो बिग गन का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ी बंदूक। अब बहुत बड़ी बंदूक का मतलब क्या है, देखो जिसके पास पावर होती है ना, जिसके पास पावर होती है, पॉलिटिकल पावर होती है, जो कामयाब होता है, देखो जो कामयाब है उसके पास पावर है। इफ यू हैव मनी यू आर सक्सेसफुल, इफ यू आर सक्सेसफुल यू हैव पावरफुल। तो मनी और पावर का बहुत सीधा संबंध होता है। तो बिग गन का मतलब क्या है, उस बंदे के पास बहुत ज्यादा पावर है, एक सक्सेसफुल पर्सन, एक पावरफुल पर्सन, जिसका समाज में रुतबा हो, दबदबा हो, उसे बोलते हैं क्या, अ बिग गन मैन। आगे अ बर्ड्स आई व्यू, भाई कहते हैं चील की नजर है भाई बंदे की बिल्कुल चील की नजर है। अब चील की नजर का मतलब क्या है कि बहुत ही शार्पली बहुत चीजों को देख लेता है वो। तो क्या बोल रखा है, हैविंग अ क्लियर इंप्रेशन व्हाट इज हैपनिंग, उसे बोलते हैं भैया आपका अ बर्ड आई व्यू। ठीक है, आगे नेक्स्ट अब ब्लैक शीप। यार जिंदगी में मैंने व्हाइट शीप तो देखी है, ब्लैक शीप क्या होता है। अब ब्लैक शीप ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसी चीज जो अनयूज हो, जो आपके फैमिली पे होता है ना, मुंह पे कालिक पोत देना, तो उसी तरीके से बना हुआ है यहाँ पे क्या, एन इंडिविजुअल हु हैज कमिटेड अ शेमफुल और एम्बैरेसमेंट एक्ट फॉर हर देयर फैमिली, उसे बोलते हैं ब्लैक शीप। ठीक है जी, आगे अब ब्लेसिंग इन डिसगस्ट। ओके, आपको पता है जिंदगी में डिसगस्ट चल रहा था और आपको ब्लेसिंग मिल गई, दुआएं मिल गई, तो पता था भैया हारने वाले हैं, लेकिन फिर देन माँ की दुआओं ने या किसी भी दुआओं ने काम कर लिया। क्या बोल रखा है, इनिशियली सीम्स अनलकी, लगता है कि भैया बहुत अनलकी हूं मैं, बट एंड्स इन समथिंग गुड, पर अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट बड़ा प्यारा है ये भी भैया, अब ब्लू स्टॉकिंग्स। अब ब्लू स्टॉकिंग्स क्या है, ये पुराने जमाने में चलता था। ठीक, अब तो नहीं चलता वैसे बात है, अब तो इक्वालिटी का जमाना है, लेकिन पुराने जमाने में जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी या जिनको पढ़ने का शौक था, ठीक है, जिनको लिटरेचर में बहुत ज्यादा शौकीन था, उसे बोलते थे क्या, अब ब्लू स्टॉकिंग्स। याद रखना, जिन महिलाओं को पढ़ने में शौक था। इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, हर किसी को पढ़ने में का शौक है। ठीक है, ये आगे अ बॉल फ्रॉम द ब्लू। ओके, अब अ बॉल फ्रॉम द ब्लू इन द सेंस कोई ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड है और ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट भी। क्या बोला, क्या है, समथिंग इंपॉर्टेंट और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जिसे बोलते हैं अ बॉल फ्रॉम द ब्लू। ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट भैया अ बोन ऑफ कंटेंशन। ओके, भैया बोन ऑब्वियसली बात है भैया, हड्डी होता है, और कंटेंशन मतलब लड़ाई झगड़ा। तो झगड़े की जड़, इसे हिंदी में बोलते हैं हर फसाद की जड़। तो फसाद की जड़ का मतलब क्या है कि किसी भी मैटर का मतलब जो डिस्प्यूट हुआ उसका मैटर क्या है। आगे अब ब्लूज में फ्रेंड इन सेंस एक बहुत ही ज्यादा जो है क्लोज फ्रेंड। ठीक है, इन सेंस होता है ना, हिंदी में से बोलते हैं लंगोटिया यार। इन सेंस लंगोटिया का मतलब क्या, लंगोट साथ में पहनते हैं इन सेंस, हाँ हम एक दूसरे का लंगोट चेंज कर लेते हैं, जिसको लंगोटिया यार। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अब बुजम फ्रेंड इन सेंस लंगोटिया यार काइंड ऑफ। नेक्स्ट अ ब्राउन स्टडी। ओके, अ ब्राउन स्टडी बहुत ही डीपफुल, बहुत ही थॉटफुल स्टडी करना, इज कॉल्ड अ ब्राउन स्टडी। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है अभी अ ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट
अ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स द फायर, ठीक है। अब ये क्या चीज है, देखो, टू अवॉइड रिपेंटिंग द हर्टिंग एक्सपीरियंस एंड, कि भैया देखो क्या ना, टू बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर, इन द सेंस बच्चे की चाहत को जो है आग में जला देना। अब ये क्या हुआ कि भैया किसी की जो है कोई किसी का एक्सपेक्टेशन थे कि आप ये करोगे, और आपने कहा कि भाई नहीं यार मैं नहीं कर रहा, वो झूठे वादे, वो झूठे वादे हैं कि भैया आप जो है काइंड ऑफ किसी को बहुत पछतावा दे रहे हो, कोई आपके काम से जो है बहुत नाराज हुआ है, या आपने किसी को बहुत ही हर्टिंग एक्सपीरियंस दे दिया है, ठीक है, इन सब में यूज होता है वो, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट, अ केक वॉक, ओके। केक वॉक का मतलब क्या है कि भैया बहुत ही इजी काम, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा आता है। केक वॉक का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल काम। नेक्स्ट, आ कैश काउ, ओके। अब कैश काउ का मतलब क्या है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको प्रॉफिट हो, उसे बोलते हैं अ कैश काउ। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा, कैश काउ इन द सेंस प्रॉफिटेबल बिजनेस। नेक्स्ट, ओके, आ चिप विद द ओल्ड ब्लॉक। अब ये क्या हुआ भैया, समवन हु क्लोजली रिसेंबल द पर्सनालिटी ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है, इसे बोलते हैं ना जैसा बाप वैसा बेटा। तो भैया इन द सेंस ओल्ड क्या बोला, क्या द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इन द सेंस पुराने ब्लॉक का चिप है ये। तो क्या मतलब, जैसा बाप वैसा बेटा, कि आप जो है रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने पेरेंट्स के एटीट्यूड को, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने घर के एटीट्यूड को, वो बोला जाता है। नेक्स्ट, अ क्लोज फिट्स मैन, इन द सेंस समवन हु कीप द टाइट ग्रिप, ठीक है। फिट्स मतलब ये वैसे बात है, जकड़ होता है, पकड़ना होता है। तो जिसके पास, जो इसे बोलते हैं कंजूस मैन भी बोलते हैं, जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसने पकड़ रखा हो, जिसको पास अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज्यादा जो एक्टिव रहता हो, बहुत ज्यादा उत्सुक रहता हो, उसे बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड आएगा, अ क्लोज शेव, इन द सेंस नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन, तो बोलता कि वो बाल बाल बचना, ठीक है, तो उसे बोला जाता है क्लोज शेव, इन द सेंस बिल्कुल ही ऐसी डेंजरस सिचुएशन में थे जहां से आप बच गए हो, और क्लोज शेव। नेक्स्ट, अ क्लोज बुक, ओके। अब क्लोज बुक एक होता है खुली किताब। अब खुली किताब का मतलब क्या है कि इजी टू अंडरस्टैंड, मेरा जीवन कोरा कागज कोरे रह गया, पढ़ लो आ जाओ। लेकिन बंद किताब का मतलब क्या है, हार्ड चीज। ओपन बुक का मतलब क्या है, खुली किताब इजी। बंद बुक का मतलब क्या है, हार्ड चीज, जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, जिस इंसान को जानना बहुत मुश्किल होता है, वो क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, वो सब समझना बहुत मुश्किल होता है, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट, अ क्लोज फिट्स मैन, वही सेम चीज कि भैया जो अपने पैसे को लेके जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हो, अपने पैसे को लेके बहुत ज्यादा जो है वो रहता है, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अब ये क्या है, कोई ऐसी, देखो अब बुल और कॉक की स्टोरी, एक तो भैया एक मुर्गी है और एक बुल है, इन दोनों की स्टोरी का कोई आपस में लिंक नहीं होता। अब कहो कि भैया बुल और कॉक की लड़ाई हो गई, तो वैसे बातें तो सोचने में अलग लगाया, बुल कहाँ कॉक कहाँ, तो क्या ये अनबिलीवेबल स्टोरी है जिसपे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसी को बोलते हैं अ कॉक एंड बुल स्टोरी। आगे, अ कुकरू इन हिज नेस्ट, ओके। कुकू इन द सेंस वही चीज, कोयल। अब देखो कुकरू बोल रहा है गलती से, कुकू, है ना। तो अब मान लो घोंसला है, अब घोंसला कौवे का होता है, आपने सुना होगा कि कौवा के घोंसले में कोयल अपनी वो दे देती है अंडे, वो अपने अंडे कहीं और दे देती है। तो वही सेम चीज है कि आप किसी और जगह हो जबकि होना कोई और चाहिए था, ठीक है। आप बिल्कुल बस होता ना कि बेमन स्वागत करना पड़ रहा है, क्या तुम भी आ गए, तुम फिर आ गए, क्या बोल रखा है, एन अनवेलकम इंटरव्यू, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन, कि भैया आपको जो है एक अनवेलकम मिल रहा है, ठीक है, इंटरव्यू कैसा है भैया, एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी सिचुएशन पे जहां पे आपको कोई स्वागत नहीं करता था, फिर भी आप पहुंच गए, बिन बुलाए मेहमान, ठीक। अकट अबव, अकट अबव इन द सेंस कि भैया समथिंग और समवन हु इज सुपीरियर टू अदर, जो किसी से ऊपर, उसे बोलते हैं कब कट अबव, इन द सेंस तुमसे बहुत ऊपर है वो, तुम क्या बात कर रहे हो उसकी। नेक्स्ट, अटैम्प्ट स्क्विब, इन द सेंस भैया आप जो है बहुत सारे अनअटैम्प्ड चीजें करते जा रहे हो, इन द सेंस कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अटैम्प्ट स्क्विब, ये भी बहुत ज्यादा पेपर में आता है। नेक्स्ट, अ डार्क हॉर्स, ओके। भैया डार्क हॉर्स इन द सेंस कि भैया एक कंपटीशन में जो है होता है ना, कंपटीशन में काले घोड़े पे बैट लगा देते हैं, तो कंपटीशन में आप जीत गए हो, ठीक है, उम्मीद नहीं थी पर जीत गए हो, उसे बोलते हैं अ डार्क हॉर्स, ठीक है। क्या बोला, क्या पर्सन हु इज अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, सक्सेसफुल इन अ कंपटीशन, क्या बोला, अ डार्क हॉर्स। नेक्स्ट, डिम ऑफ डोजन, ओके। डिम ऑफ डोजन इन द सेंस बिल्कुल जिसकी डिम छोटा होता है, ठीक है। अब डिम, ये वाला डिम DIME है, ये बात वही हुआ, डोजन इन द सेंस दर्जन, तो दर्जन में छोटा इन द सेंस जो जिसकी वैल्यू कम हो। नेक्स्ट, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, ओके। डॉग्स ब्रेकफास्ट इन द सेंस कुत्ते का खाना। कुत्ते का खाना क्या होता है भैया, डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज थी पर आपको दे दी मैंने, भैया पानी पीना है, मैंने ऐसे फेंक के देने में, पी लो चुपचाप, फालतू बकवास मत करो। अब ये क्या है, ये है डॉग ब्रेकफास्ट, की कोई चीज ऐसी आप सर्व कर रहे हो जो बहुत ही क्या है, अनप्रोफेशनल वे में है, या पोorly रन किया गया है आपने किसी भी काम को। नेक्स्ट,
अफिडस, अब देखो ये बड़ा प्यारा चीज है कि भैया आकिड्स, ठीक है, इसमें ये साइलेंट हो जाता है आकिड्स। तो क्या बोला क्या भैया, इन सेंस एक बहुत ही जिगरी यार, ठीक है, उसे बोला जाता है ये। नेक्स्ट, अ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी से बाहर निकालना क्या है, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई। आगे, अ जेंटलमैन एट लार्ज, ठीक है, अ जेंटलमैन लार्ज इन द सेंस अ पर्सन विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, कि भैया जेंटलमैन एट लार्ज एक ऐसा आदमी जिसने अपना हाथ पे फैला रखा है, हर जगह फैला रखा है, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, जेंटलमैन इज लार्ज, जैसा हर जगह है वो, उसका किसी भी स्पेसिफिक काम में नहीं है, हर काम कर रहा है वो। आगे, अ गोल्डन मीन, ओके, गोल्डन मीन आपको पता है बीच का होता है, ठीक है। अब किसी दो चीजों के बीच में, किसी दो एक्सट्रीम के बीच में, उसे बोलते हैं गोल्डन मीन एक मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज मतलब बीच का, ठीक है। और गोल्डन और वैसे बात है इंपॉर्टेंट, दो चीजों के बीच में जो इंपॉर्टेंट है। हार्ड नट टू क्रैक, ये हमने बात भी की थी बहुत पहले भी, इन द सेंस कोई ऐसा काम जो बहुत मुश्किल से आप समझ पा रहे हो, बहुत मुश्किल से जो आप उस काम को कर पा रहे हो, उसे बोलते हैं डिफिकल्ट टू मैनेज और अंडरस्टैंड, हार्ड नट टू क्रैक। अ हाउस ऑफ कार्ड का मतलब है ताश के पत्तों का घर। अब ताश के पत्तों का घर का मतलब क्या है कि भैया जो तुम कर रहे हो वो बहुत जल्दी टूटने वाला है, आप खतरे में पड़ने वाले हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स। क्या बोल रखा है, समथिंग दैट इज डेंजरस ऑफ कोलैप्स, कि भैया खतरनाक है, टूट जाओगे, मर जाओगे। नेक्स्ट, अ लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में मतलब क्या हुआ कि भैया बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रूविंग समथिंग, होता ना कि वो अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा की अच्छी चीज है, किसी चीज को प्रूफ करने के लिए लिटमस टेस्ट करना, ठीक है। आगे, जहर पीना काइंड ऑफ। अ लिटिल गस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ओके, थैंकफुल को बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, ऑब्वियसली बात है, आपके एक्नॉलेज को बोलते हैं, ठीक है। लिटिल गस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड इन द सेंस किसी को रिस्पेक्ट दिखाना, सिंपल है। नेक्स्ट, अ लाइव वायर, ओके, अब लाइव वायर इन द सेंस जलता हुआ तार। अब जलता हुआ चलता हुआ तार क्या होता है, इन द सेंस जो इंसान बहुत ज्यादा करंट मारता हो, करंट मारे, ठीक है। आगे, अ मैन इन द स्ट्रीट, और मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या है कि एक ऐसा आदमी जो ऑन एन एवरेज आदमी हो, गरीब है, कुछ अच्छा काम करता नहीं, तो सड़क पे आ गया बेचारा, तो क्या मतलब हुआ, मैन इन द स्ट्रीट, सड़क पे आ गया। आगे, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ऑब्वियसली बात है जो बहुत ही कमजोर हो, ठीक है, बहुत ही कमजोर इन द सेंस बहुत ही ज्यादा जो है अपने आप को लड़ ना सकता, अपने लिए लड़ ना सकता, उसे बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। अ मेयर नेस्ट इन द सेंस कि भैया बहुत ही खतरनाक चीज जो है आपने डिस्कवर कर ली हो, तो उसे बोलते हैं। नेक्स्ट, अ मिस एज इज एज गुड एज माइंड, ठीक है। द फैक्ट ऑफ फेलियर और escape is not affected by the narrowness of the margin। क्या बोल रखा है भैया कि आप फेल हो चुके हो, ठीक है, इस फैक्ट है आपको कि आप जो है फेल हो चुके हो, तो आप फेल हो चुके हो, उस फैक्ट को बोला जाता है। दूसरा बोल रखा है, और escape is not affected, आप भाग गए फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा जिंदगी में, कोई काम से आप फेल हो गए, और आपको जैसे मान लेते हैं कि आपने जो है फेल हो गए, मैंने कहा भाई तू फेल हो गया, कह रहा हाँ फेल हो गया, तो क्या करूं, तो ये क्या है, ये है आपका मिस एज अ गुड एज माइंड, कोई सेम चीज कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जो करना है कर लो, तो उस फैक्टर से आपको कोई इफेक्ट ना पड़े, वो चलो वहां बोला जाता है। नेक्स्ट, अ मंथ ऑफ संडेज, एक ऐसा महीना जहाँ पे संडे संडे हो, इन द सेंस आपके पास बहुत ज्यादा समय है। आगे, 9 डेज वंडर, ओह 4 दिन की चांदनी, आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा, मैंने अकेडमी पे गया था, 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वही सेम चीज है, 9 डेज वंडर। A red little day in a sense special day, अच्छा है, पेपर में आता है, a red little day in a sense special day, letter day, sorry। next, a sore point, a sore point का मतलब क्या है, a topic that someone prefer to avoid discuss, it may damn angry and embarrassed, ठीक है ना, बोलते ना आग में नमक 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 नमक, ठीक है, तो नमक वाला टॉपिक, भैया बात करने में बड़ा हिचकिचा रहे हैं पर फिर भी हमें करना है। क्या कह रही थी वो क्या रही थी, क्या सो टॉपिक हुआ। आगे, स्टॉर्म इन अ टी कप, ओह चाय के प्याले में तूफान, मतलब भैया तुम आ चुके हो कहां, परेशानी में पड़ चुके हो, क्या बोल रखा है, अ सिचुएशन वेयर पीपल आर एक्सट्रीमली अपसेट, कि भैया बहुत ज्यादा जो है एंग्री हो, अपसेट हो, और आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाले, उसे बोलते हैं क्या, स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट, अथरॉन इन द फ्लैश, ओके, अथरॉन इन द फ्लैश मतलब क्या है कि भैया आप लोग जो है किसी बहुत गंदी बहुत ही बुरी सिचुएशन में पड़ने वाले हो, आग के झोंके में अपने आप को गिरने वाले हो, ठीक है, तो वो होता है क्या कि भैया कॉज प्रॉब्लम्स, आपकी दिक्कत आने वाली आपकी जिंदगी में। नेक्स्ट, अवी बिट, ओके, अवी बिट नेशन स्मॉल डिग्री, कुछ छोटा काम, वी बिट नेशन छोटा मोटा, बिट ऑब्वियसली बात है लिटिल को बोलते हैं। अब वेट ब्लैंकेट, गीला कंबल, अब गीला कंबल क्या है, किसी का मजा खिड़खिड़ा कर दिया आपने, पढ़ लो, तो भैया अ वेट ब्लैंकेट इन द सेंस कि भैया किसी ने आपका मजा या आपने किसी का मजा खिड़खिड़ा कर दिया, उसे बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट,
व्हाइट एलिफेंट, ओहो, सफेद हाथी बहुत महंगा होता है, तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज आपने ले ली, दिस इज कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट, अबव ऑल इन द सेंस सबसे मेन। नेक्स्ट, अबव बोर्ड इन द सेंस बियॉन्ड योर डाउट, इन द सेंस कोई डाउट, तो आपने कहा नहीं, ठीक है, तो बोर्ड मतलब भी डाउट ही होता है, तो डाउट से परे, इन द सेंस कोई डाउट नहीं है मुझे। नेक्स्ट, ओके, Achilles heels, a fault or weakness that could cause someone or something to fail, कि भैया तुम्हारे फेल होने की वजह, ठीक है, इसे बोला जाता है, ठीक है, फेल होने की वजह। एड फ्यूल ऑन द फायर, सिंपल है, बहुत ज्यादा सुना होगा आपने, क्या आग में घी झोंकना, जबरदस्ती कुछ करना। अच्छा, तारीफ तो नहीं कर रही तुम्हारी, तुम्हारी बुराई कर रही थी, बताओ ऐसे कोई करता है भैया, क्या मतलब है, धोखा दे दिया, तो आग में घी झोंकना, सॉरी। एडिंग इंसल्ट टू इंजरी टू मेक अ बैड सिचुएशन, ये क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ। अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो, ओके, किसी और के, अपना खुद के ही उससे क्या कहते हैं, परछाई में डरना। अब खुद के परछाई से कौन डरता है, जो बहुत ज्यादा जो है फ्राइटेंड होता है, जो बहुत ज्यादा जो है डरपोक होता है, ठीक है, कावर्ड्स होते हैं ये लोग। नेक्स्ट, ऑल एट सी, सब कुछ समुद्र के अंदर है। अब ऑल एट सी का मतलब क्या, वेरी कंफ्यूज, बहुत दिक्कत है भैया, ठीक है, ऑल एट सी का मतलब ऑल बर्ड्स इन द सेंस ऑलमोस्ट। Next, all cars to be eagerly waiting to hear about something is called all cars. अच्छा, ये भी all in all powerful almost, सब powerful is called all in all, बहुत easy था ये भी, ठीक है, हमने बॉल को 60 कर लिए, क्या बात है यार। all might and main putting forth maximum effort, in the sense अपनी पूरी efforts मार देना, is called all might and main. Next, all one, all on, off sudden, in the sense all of sudden होता ना, all of sudden in the sense अचानक से, suddenly हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट, ऑल दैट glitters आर नॉट गोल्ड, सुना ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो वही तीन चीज है कि लगता है अच्छा है, पर वो जो है अच्छा नहीं होता है, सोना पहला एक्सपीरियंस जो होता है उसको लगता है यार क्या बात है, तो ऑल glitters इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। नेक्स्ट, अलाउ अ फ्री हैंड, इन द सेंस किसी को फ्री छोड़ देना, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, इसको अलाउ अ फ्री हैंड। नेक्स्ट, अल्मा मैटर, इन द सेंस पर्सन फ्रॉम स्कूल, ठीक है, याद रखना, जो इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ा है, जिसका राजघराना हो, जिसका पढ़ने का रुतबा अच्छा हो, ठीक है, जिसने अच्छी पढ़ाई की उसे बोला जाता है ये, अपने सभी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। अल्फा एंड ओमेगा इन द सेंस शुरू से लेके एंड तक, अल्फा एंड ओमेगा इन द सेंस ए टू जेड, शुरू से लेके अंत तक। नेक्स्ट, एंड एसिड टेस्ट, अब एसिड टेस्ट का मतलब क्या है कि भैया किसी की वैल्यू को टेस्ट करना, एसिड टेस्ट हुआ, ठीक है, किसी की क्वालिटी को चेक करना, इसको एसिड टेस्ट। नेक्स्ट, एडोनिस, एडोनिस इन द सेंस कि भैया एक ऐसा इंसान जो सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टिव हो, उसे बोलते हैं एडोनिस, ठीक है, जो मतलब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया, क्या बात है, क्या पर्सन की क्या पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट, एंड एनियस इन द सेंस पर्सन स्टक डेड फॉर लाइंग, इन द सेंस जो यार मरना नहीं चाहता था पर झूठ बोलने के चक्कर में मारा गया, कि भैया हम नहीं मारे हैं, लो मारा गया, तुमने नहीं मारा, जिसने नहीं मारा उसी को मारूंगा, ले खत्म, वही चीज। एंड अपोलो, अ हैंडसम सॉरी अ वेरी हैंडसम यंग मैन, समझ रहे हो, मैच कर पा रहा है क्या ये कुछ, हम कहा स्मार्ट यार, ठीक है। एन अपोलो इन द सेंस कोई बहुत ही ज्यादा स्मार्ट पर्सन। आगे, एन एप्पल ऑफ डिस्कवर इन द सेंस कि भैया वो क्या था, वो जो थॉमस नहीं था उनका नाम, क्या था जो भी नाम था उनका, अभी उनका नाम कैसे भूल गया मैं, अभी इनके सिर पर एप्पल गिर गया था, नहीं क्या नाम था उनका, अच्छा नाम था उनका, सर था उनका नाम, सर साइंटिस्ट, मिस्टर साइंटिस्ट, में नाम क्यों बड़े बड़े आदमी होगा नाम क्यों नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेट इट बी, खैर ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, ठीक है, मेन बात पे रहते हैं। वैसे मुझे मैसेज कर देना है उसका नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में कर देना या कहीं भी कर देना। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन द सेंस कि भैया किसी भी चीज के किसी प्रॉब्लम की वजह, वो गिर गया, ग्रेविटी के इन्वेंट कर लिया उन्होंने, मैं पूरी क्लास में याद करता हूँ उसका नाम क्या था। नेक्स्ट, एन एक्सट्रोग्रेंट इन द सेंस कि भैया कोई बहुत ही सेल्फिश आदमी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है, अपना मोटिव होना चाहिए, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट, एन आई वॉश मिसलीडिंग इन्वेस्टमेंट, आंखों में पानी डालना, इन द सेंस वही चीज, आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट, एन आयरन हैंड इन द सेंस कि भैया बहुत ज्यादा जो है कोई हार्श बंदा है, कोई कंट्रोलर बंदा, उसे बोलता है आयरन हैंड। नेक्स्ट, एन ओपन बुक इजी टू नो, अच्छा ओपन इन द सेंस वही सेम चीज मैंने बताया था, खुली किताब कौन है, कॉल्ड एन ओपन बुक। नेक्स्ट, हाँ भाई, एप्पल इज वन आई इन द सेंस प्रीसियस, किसी की आंखों को तारा, हिंदी में बोलते हैं ना आंखों को तारा, यहाँ पे वही एप्पल्स ऑफ वंस आईज। नेक्स्ट, एप्पल पाई ऑर्डर इन द सेंस परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, एप्पल पाई इन द सेंस बिल्कुल परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, एप्पल पाई सुना होगा आपने, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा,
तो परफेक्टली अरेंज केस कॉल्ड एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट, ये बड़ा प्यारा है, ठीक है, जिसकी लाइफ बड़ी क्वाइट होती है, बिल्कुल लाइफ बिल्कुल सिंपल होती है, उसे बोलते हैं, ये बहुत प्यारा है, ये सादगी से जीवन जीने वाला, सादगी से जीवन जीने वाला। नेक्स्ट, अराउंड द क्लॉक, ऑब्वियसली बात है, कंटिन्यूसली कोई काम करते रहना बिना रुके हुए, इसको अराउंड द क्लॉक, कि घड़ी के आसपास ही घूम रहा था मैं, वही करता रहा हर वक्त, वही करता रहा। नेक्स्ट, एज डाफ्ट एज ब्रश, इन द सेंस कि भैया बहुत ही सिली मैनर में आपने कोई काम किया, उसे बोलते हैं एज डाफ्ट एज ब्रश। आगे, अ हार्ड एज नेल, इन द सेंस कोई चीज एक्सट्रीमली टफ हो, उसको बोलते हैं एज हार्ड एज नेल। एट अ लॉस, इन द सेंस पजल, खो गए हो आप। सर कितने हैं? 100 होंगे बाल को, 20 और बचे हैं बस। नेक्स्ट, एट अ स्नेल पेस, ऑब्वियसली बात है भैया, स्नेल के स्पीड में इन द सेंस बहुत स्लो चलना। नेक्स्ट, एट अ स्टोन थ्रो, बहुत ही छोटा, लंबी दूरी ना होना, स्टोन थ्रो डिस्टेंस बहुत ही पास। नेक्स्ट, एट अ स्केच, ठीक है, अब स्ट्रेच इन द सेंस कि भैया आप जो है किसी चीज को बहुत खींच रहे हो, खींचते जा रहे हो, तो उसे बोला जाता है। एट आर्म्स लेंथ, इन द सेंस आर्म्स लेंथ, हाथ की लंबाई, मतलब क्या, बहुत ही क्लोज, हाथ की लंबाई जितनी दूरी पे है वो। आगे, अ ड्रैगर ड्रॉन, इन द सेंस कि भैया वेरी एंग्री, ठीक है, ड्रैगर ड्रॉन इन द सेंस बहुत ही एंग्री, बहुत ही गुस्सा वाला आदमी, ठीक है, और बिल्कुल लड़ना चाहता हो तो आ जाओ। एट फर्स्ट ब्लश, इन द सेंस फर्स्ट इंप्रेशन, पहली बार मुस्कुराई कब थी तुम्हें देख के? वो जब मैं जोक सुना रहा था। अच्छा, तो क्या है वो? एट फर्स्ट ब्लश। नेक्स्ट, एट होम, इन द सेंस यू आर रिलैक्स, यू आर कंफर्टेबल, इट्स कॉल्ड एट होम। नेक्स्ट, एट लार्ज, फ्रीली, जो करना है जैसे करना है करते रहो। नेक्स्ट, एट लॉगर हेड्स, इन द सेंस स्ट्रांगली डिसएग्री विद समवन, उसे बोलता है लॉगर हेड्स। आगे, एट लूज एंड, इन द सेंस कि भैया अंत में सब कुछ खो देना, मतलब कुछ भी ना होना ना, सब कुछ खत्म कर देना आपका। एट वंस बैक एंड कॉल, टू बी ऑलवेज रेडी, भैया एक कॉल पे तुम आ गए, भैया आज लड़ाई होगी, तुम सीधे भगा, आज भैया बता क्या प्रॉब्लम, उसे बोलते हैं एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस विट्स एंड, ओके, टू बी सो वरीड कंफ्यूजिंग, बोलते हैं विट्स, मतलब क्या होता है? होश, तो होश का खो जाना, इन द सेंस बिल्कुल होश हवास में ना रहना, ठीक। आगे, एट रैंडम, एमलेसली कुछ भी कर लेते हैं भैया। आगे, एट अ सी परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड मतलब, ठीक है, एट सी, अच्छा, समुद्र में, समुद्र बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो वही सेम चीज बोल रखा है, परप्लेक्स्ड, चौंकना या कंफ्यूज्ड, इट्स कॉल्ड एट सी। एट 6 and 7, ओके, तो भी ऐसी चीज जो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो, ठीक है, उसे बोलते हैं एट 6 and 7, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, एट स्नेल पेस, हमने अभी बात की थी, स्मॉल स्पीड। एट स्टेक बीइंग रिस्क एंड कुड, ये क्या हो गया? एट स्टेक, अच्छा यहाँ पे है एट स्टेक, इन द सेंस बीइंग रिस्क एंड कुड बी लॉस्ट और डैमेज इफ नॉट सक्सेसफुल, कि भैया आप जो है कामयाब नहीं हुए तो आप सब कुछ खो दोगे, सो बोलते हैं एट स्टेक, होता है ना एक स्टेक में, तो वही स्टेक है, इन द सेंस स्टेक वहां भी यूज किया जाता है, क्या कहते हैं उसे, प्रॉपर्टी नोटिस में, ठीक है, तो वही सेम चीज है कि भैया आप ऐसी जगह पे हो जहां पे अगर आप हार गए तो आप सब कुछ खो दोगे। नेक्स्ट, एट अ ड्रॉप ऑफ हैट, इन द सेंस ड्रॉप ऑफ हैट इन द सेंस डूइंग समथिंग इमीडिएटली विदाउट डिले, इसको बोलते हैं ड्रॉप ऑफ हैट, टोपी नीचे करना। 99, एट द 11th आवर, इन द सेंस कि भैया आखिरी मोमेंट तक, ऑब्वियसली बात है 12 घंटे तक, 11वें घंटे तक, इन द सेंस आखिरी मोमेंट तक, ठीक है। लास्ट, बैक टू स्क्रीन वंस, बैक टू द बिगिनिंग, शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट, वाह मजा ही आ गया, ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। अब इसके आगे मैं आपको बता दूं कि भैया अनअकैडमी का जो है सीयूटी का आपका लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और अभी तक आपने सीयूटी तैयारी नहीं की है तो किसका इंतजार कर रहे हो यार, जाओ सीयूटी की तैयारी करो, ठीक है, और 100 में 100 RD 100 लगाओ, डिस्काउंट पाओ, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन कोर्स हमारे 2 बैच चल रहे हैं, ब्रह्मास्त्र बैच, ठीक है, आपका लैंग्वेज का भी चल रहा है और आपका जो है इसका भी चल रहा है, ह्यूमन का भी, जाइए लीजिए पढ़िए, कोड लगाना है आपको RD 100, अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो लगाइएगा जरूर, ठीक है, और आपको जो है उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 500 रुपये महीना है यार, क्या ही फर्क पड़ता है, करा लो, ठीक है, फायदा ही फायदा होगा आप लोगों के, सारे बैचेस हैं, इन सब के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कोड लगाइएगा RD 100, और वंस अगेन अगर आपको अच्छा कॉम्बो प्लान भी है भाई, हमारा कॉम्बो प्लान भी है, ले लो उसको जाके, कोई ना कोई प्लान ले लो इस वीडियो को देखने के बाद, फायदा ही फायदा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, और इसकी पीपीटी हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया शेयर करना मत भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर कौन सा। तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का प्रणाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। 100 आइडियम्स कराए हैं मैंने, 100, बहुत बड़ी बात होती है 100, इसको पढ़ना, इसको याद करना, ठीक है।
चलो बाय बाय।